राजस्थान सरकार ने खनिज क्षेत्रों में निवेश को नई रफ्तार देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 10 प्रमुख खनिज ब्लॉक्स की ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खान एवं भू विज्ञान विभाग की ओर से जारी नोटिस इनवाइटिंग बिड के अनुसार ये नीलामी माइनिंग लीज और कंपोजिट लाइसेंस के रूप में होगी। और खास बात यह है कि इसके लिए निविदाएं पूरी तरह से डिजिटल फॉर्मेट में ही स्वीकार की जाएंगी। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में 10 प्रमुख खनिज ब्लॉक्स की ई नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह कदम खनन आधारित उद्योगों, रोजगार सृजन और राजस्व वृद्धि की दिशा में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। जारी नोटिस के अनुसार 10 ब्लॉक्स में गोल्ड, कॉपर, लेड, जिंक, लाइमस्टोन और गार्नेट जैसे कीमती खनिज शामिल हैं। बांसवाड़ा के काकरिया गारा और सलुम्बर के दुगोचा ब्लॉक्स में गोल्ड और एसोसिएटेड मिनरल्स के लिए सेकेंड अटेम्प्ट ऑक्शन रखा गया है, जो इस सेक्टर में बेहतर निवेश संभावनाओं और कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रदर्शित करता है। इसी तरह उदयपुर के लादाना ब्लॉक और चित्तौड़गढ़ के भाबरिया का खेड़ा में कॉपर एवं अन्य एसोसिएटेड मिनरल्स के लिए कंपोजिट लाइसेंस की नीलामी प्रस्तावित है, जिससे बेस मेटल माइनिंग उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। भीलवाड़ा का खमोर ब्लॉक भी ध्यान का प्रमुख केंद्र है, क्योंकि यह कॉपर, लेड और जिंक सहित कई खनिज संसाधनों से समृद्ध है। इस ब्लॉक की दूसरी बार नीलामी की जा रही है, जिसके चलते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ने की संभावना है। जैसलमेर के मिनियू की ढाणी ईस्ट और वेस्ट ब्लॉक्स लाइमस्टोन के लिए पहली बार नीलामी में उतारे गए हैं, जिनसे सीमेंट उद्योगों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं और मरुस्थलीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिल सकती है। इसी क्रम में गार्नेट ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 और ब्लॉक 5 टोंक पहली बार नीलामी के लिए पेश किए जा रहे हैं। गार्नेट की बढ़ती औद्योगिक मांग इन ब्लॉक्स को विशेष रूप से आकर्षक बनाती है। नीलामी के सफल होने पर टोंक जिला खनन आधारित उद्योगों का नया हब बन सकता है। ई नीलामी के लिए टेंडर दस्तावेज बिक्री 28 नवंबर 2025 से प्रारंभ है। टेंडर दस्तावेज खरीद की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 की रात 12 बजे तक है। ई बोली जमा करने की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2026 को दोपहर 1 बजे तक है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि ये नीलामी राजस्थान को खनन निवेश के राष्ट्रीय मानचित्र पर और अधिक प्रभावशाली रूप से स्थापित करेगी। राज्य सरकार और विभागीय अधिकारियों का दावा है कि नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी और मानकों के अनुरूप आयोजित होगी। खान विभाग ने नव वर्ष की शुरुआत में ही अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की तैयारी पूरी कर ली है। 10 मेजर मिनरल ब्लॉक्स को नीलामी के फ्लोर पर लाया गया है। इसमें गोल्ड भी है, कॉपर, लेड, जिंक और गार्नेट जैसे खनिज इसके अंदर शामिल हैं। माना जा रहा है कि इन 10 ब्लॉक्स की नीलामी करने में खान विभाग सफल रहा तो नए साल की शुरुआत में ही खान विभाग को अरबों रुपए राजस्व प्राप्त हो सकता है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।